अच्छा, एक और सवाल है, ये लॉज़ ऑफ नेचर क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं? जो मज़हबी लोग रहते हैं, वो अक्सर एक एक है ना उसामा बुद्दा जो कि बहुत लिबरल मुस्लिम है, तो उसका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि मतलब एथियस्ट के साथ बात हो रही थी, तो उसने कहा कि तुम्हें भी ये सवालों के जवाब नहीं हैं। जैसे कि उसने उससे किसी ने पूछा था कि खुदा कहाँ से आया? तो उस उसामा बुद्दा ने कहा कि तुम्हारे पास भी तो ये सवालों के जवाब नहीं है कि ये कायनात कहाँ से आई, ये कायनात के अंदर जो कानून कार फरमा है, ये क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं? तो अगर आपसे ये सवाल पूछे, मतलब उसने भी कह दिया था खुदा कहाँ से आया, तो उसने भी बोल दिया था मुझे नहीं मालूम। और उससे पलट कर उसने ये सवाल पूछा कि तुम बताओ हम्म। कायनात कहाँ से आई और ये सब लॉज़ ऑफ नेचर, ग्रेविटी और भी जो भी जितने भी लॉज़ ऑफ नेचर है सब कहाँ से आए? तो मगर अगर उसकी आप और हमारी दलील में फर्क है ना। हाँ, वो एक इतनी बड़ी फालिसी खेल गया है, वो एक ऐसी चीज को उस चीज के बराबर कर गया है। लॉज ऑफ नेचर का हमारे पास सबूत है, हमारे सामने आंखों के नजर आते हैं। खुदा का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, दो चीजें बराबर नहीं है। नहीं ठीक वो है। बोला क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं लॉज़ ऑफ नेचर? नहीं तो खुदा क्यों एग्जिस्ट करता है, उससे तो पहले ये साबित करना है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, फिर हम बात करेंगे आगे कि खुदा कैसे एग्जिस्ट करता है। लॉज ऑफ नेचर एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, वो इस क्यों को खुदा पे साबित कर रहा है, जो कि बात ही गलत है। क्योंकि उसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि खुदा एग्जिस्ट करता है, फिर ये बात आएगी कि क्यों एग्जिस्ट करता है। हाँ, ठीक है, दो बराबर। बातों में आप सिमिलैरिटी आपको नजर नहीं आ रहा कि वो क्या झूठ बोल रहा है यहाँ। वो एक ऐसी चीज को उस चीज से कंपेयर कर रहा है। एक ऐसी चीज है जो कि एक फिजिकल रियलिटी है, यूनिवर्स और यूनिवर्स के लॉज एक फिजिकल रियलिटी है। ठीक है। हुँ, हुँ, और इन दोनों चीजों की एक्सप्लेनेशन के तौर पे वो खुदा को पेश कर रहा है, और फिर हुँ, उसकी ऊपर से बेईमानी देखो, या उसकी फैलसी देखो, या उसकी इलॉजिकल बात देखो, कि जिस चीज के सबूत के तौर पे पेश कर रहा है, उन्हीं से रिलेटेड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को उसी चीज के लिए आर्गुमेंट बना रहा है जिसको वो इनके जरिए साबित करने की कोशिश कर रहा है। समझ आई मेरी बात? जैसे वो कार्ल सेगन ने कहा था ना हमें नहीं नहीं, ठहरो ना, मेरी एक बात तो सुनो यार। सबर तो कर जाया करो ना, बात अभी कंप्लीट नहीं होती। वो ये बात कर रहा है कि एक घड़ा तैरता जा रहा है। हाँ, ठीक है, एक घड़ा तैरता जा रहा है, और हम उससे ये पूछें कि घड़ा क्यों तैर रहा है, हुँ, तो इस बात का जवाब है कि पानी की वजह से घड़ा तैर रहा है। हुँ, ठीक है। अब अब वो बात ये कर रहा है कि वो ये बात का क्लेम इस तरह कर रहा है कि घड़ा इसलिए तैर रहा है कि खुदा है। ठीक है, ठीक, समझ गए हैं। मगर हाँ, अब वो पानी के वजूद से खुदा साबित करना चाह रहा है कि पानी है तो घड़ा तैर रहा है, और पानी खुदा ने बनाया है इसलिए खुदा है। मगर मसला यह है कि घड़ा पानी पे तैर रहा है, और पानी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको खुदा बीच में डालना एक अननेसेसरी बात है। ठीक है। हुँ, वो क्या कर रहा है कि वो आपको ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, यूनिवर्स के लॉज की भी तो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, इसलिए मेरे खुदा की भी एक्सप्लेनेशन होगी, नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मसला यह है कि आप अपना खुदा साबित कर दें, और उसके बाद फिर हम उससे क्यों वाला क्वेश्चन करेंगे, तो फिर बनेगा वो क्वेश्चन वैलिड, क्योंकि यूनिवर्स के लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं ना। तो ये पता है। साइंस के पास अभी ऐसा जवाब नहीं है क्या कि ये लॉस नहीं तो कहाँ साइंस के से पास आए? जवाब अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं, फिर हम अगर खुदा वाला नहीं जवाब मतलब मान लें। किसी ने कोई हाइपोथेसिस नहीं है ये इसका बारे में लॉज़ ऑफ नहीं, यूनिवर्स? हाइपोथेसिस तो कई है ना इसके बारे में। लॉज ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स के अंदर तो लॉज ऑफ यूनिवर्स कोई भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अगर कोई और यूनिवर्स हो मल्टीवर्स के अंदर, तो उसमें लॉज ऑफ यूनिवर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि उसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है। तो लॉज ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत से हाइपोथेसिस मौजूद हैं, मगर हम उन हाइपोथेसिस को फाइनल वर्ड इसलिए नहीं मानते कि हमें ये पता कि वो हाइपोथेसिस है, बस बात खत्म हो गई। अच्छा, अब वो क्या अच्छा। कर रहे हैं कि उनका गॉड भी एक हाइपोथेसिस है, मगर वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर एक मकान बना के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं, हमारा खुदा तो सच है, बस ये बात। ओके, हाँ, अच्छा है। बस गाली भाई एक आखिरी इस बात करनी थी आपसे। देखो ये स्विट्ज़रलैंड ने एक वो निकाला है सार्को मशीन, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं? तो ये राइट टू डाई अभी हम मैं तो एंटीनेटलिस्ट हूँ, तो हम एंटीनेटलिस्ट में एक फ़िक्र ये राइट टू डाई के बारे में कि
हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो जब चाहे एक पीसफुल यूथनेशिया उसको मिल सके। जब भी अगर वो ये मतलब खेल खत्म करना चाहता है तो इसी वजह स्विट्जरलैंड में जैसे देखो इस जो वहाँ पे असिस्टेड डाइंग इज लीगल और बहुत इंडिया से भी लोग गए हैं वहाँ पे असिस्टेड डाइंग के लिए और दुनिया भर से भी जाते हैं और उसमें कोई कंडीशन भी नहीं है स्विट्जरलैंड में कि तुम्हारे पास टर्मिनल इलनेस होना चाहिए। अगर तुम जिंदगी से भी बेजार हो गए हो तो भी वो लोग दे देते हैं प्रोवाइडेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे। तो राइट टू डाई आपके हिसाब से क्या लोगों को होना चाहिए और अगर हमने इस पूरी दुनिया में सब जगह ये कर दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो राइट टू डाई होना चाहिए, अगर किसी की मर्जी है वो मरना चाहता है तो उसकी मर्जी है। मगर स्विट्जरलैंड में भी वो एक काम करते हैं, वो ये देखते हैं कहीं डिप्रेस तो नहीं, हाँ, तो मेंटल डिप्रेशन भी स्टेबिलिटी एक और एज बड़ी देखते वजह हैं। हाँ, तो तो वो मेंटल चेक करते स्टेबिलिटी। हैं पहले कि आप मेंटली स्टेबल हैं, फिर ही वो आपको मरने देते हैं, वरना वो आपको मरने नहीं देते। तो ये आपके हिसाब से इसमें कुछ अगर सपोज सब जगह दुनिया में कर दिया जाए तो कुछ इसका प्रेशर सोसाइटी पे पड़ेगा या कुछ इसके रेpercussions हो सकते हैं क्या? क्योंकि कई कुछ नहीं यूएस में अभी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही है हुकूमतों से राइट टू डाई के लिए। तो वहाँ मतलब यहाँ इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और यूएस में भी एक राइट टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट मेरे दोस्त हैं वहाँ पे वो लोग चला रहे हैं। तो मतलब अगर सब मेरा एक दोस्त बोल लीगल एक्सपर्ट बोल रहा था कि अगर राइट टू डाई दे दिया जाए सबको तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सोसाइटी को चलाना। क्या आपके नजरिए में ऐसा कुछ कैसे होगा मुश्किल या हो जाएगा, कैसे मुश्किल होगा, वो तो अब उसका रीजन सुनना पड़ेगा। पॉपुलेशन फॉल हो जाएगा और फिर अम, इस आई वजह डोंट से थिंक सो, आई डोंट ना। थिंक सो, आई डोंट। अच्छा दुनिया में ठीक है आज गालिब भी भाई। सबके पास ही राइट टू डाई है। नहीं जरूरी वो नहीं है। क्योंकि वो तो ओहो सुनो वायलेंट तो हुई सही है। ना, ओहो सुनो तो सही ना। आज मैं भी चाहूं तो सुइसाइड कर सकता हूँ, आप भी चाहें तो सुइसाइड कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि कोई, और पीसफुली भी कर सकते हैं लोग सुइसाइड, मगर लोग नहीं करते। तो इसलिए अगर कोई ये करेगा भी, अगर ये राइट टू डाई होगा भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है ना वो मक्खियों की तरह मरने लग जाएंगे, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी। वही मरेगा जो चाहता होगा कि वो अब जिंदा ना रहे, बस इतनी सी बात। ठीक ओके। है, हाँ। ठीक है ठीक गालिब है भाई, जी, चलें, थैंक ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।